इस शहर का नाम इंडिया में सबसे महंगे सिटियों में आता है कमर्शियल लीज के लिए, बल्कि ये ग्लोबल लिस्ट में भी 22वें पोजीशन पे है। 1250 रुपए पर स्क्वायर फुट में यहाँ प्रॉपर्टीज लीज पे दी जाती है। दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ इंडिया। रिसेंटली यहाँ 1113 लग्जरी होम यूनिट्स बेचे गए थे वर्थ 865 मिलियन यूएस डॉलर्स, यानी 7,500 करोड़ केवल 3 दिनों में। द हाईएस्ट राइज इन सेल्स ऑफ लग्जरी होम्स वाज विटनेस्ड हियर। आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली and the National Capital Region NCR, where a total of 5,530 units were sold in 2023 compared to 1860 units in the previous year. This is an increase of almost 3x. दोस्तों, मेरा नाम किशन मिलानी, 32 सालों से इस रियल एस्टेट से जुड़ा हूँ। So this video will help you discover all key elements related to your next investment in this dynamic real estate market in Delhi. ये 5 important factors है जो दिल्ली NCR को इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बनाते हैं और प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाते हैं रियल एस्टेट के लिए। 1. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दिल्ली में कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट होती रहती है ट्रांसपोर्टेशन में। इसके वजह से दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ट्रैवल की सुविधा काफी बेटर है। नंबर 2. फेवरेबल एनवायरनमेंट टू इन्वेस्ट। डेवलपमेंट की स्पीड इतनी तेज है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ आ रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री यहाँ आ रही है। सच ए स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्स इकोनॉमी एनहांसेस द स्कोप ऑफ इंक्रीज इन द प्रॉपर्टी वैल्यूज। नंबर 3. होम टू डाइवर्स पीपल। यहाँ का कॉर्पोरेट मार्केट स्पीड से दिल्ली को ग्रो कर रहा है। यहाँ पर अलग अलग डाइवर्स किस्म के लोग आकर के दिल्ली में बसते हैं। माइग्रेंट्स हैं, कोई प्रोफेशनल्स हैं, जिसकी वजह से रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों की डिमांड हमेशा बरकरार रहे। नंबर 4. पॉलिसीज इन फेवर ऑफ इन्वेस्टर्स। दिल्ली गवर्नमेंट ने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। रेरा की पॉलिसी लाई है, रेरा एक्ट लाया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड किया जा रहा है, वरना इसके पहले कई परेशानियां इन्वेस्टर्स को फेस करनी पड़ी है। रेरा के आने के बाद जैसा ट्रांजिशन का फेज था, तब भी हमने कई डिसीजंस देखे हैं जिसमें डेवलपर्स को भी पेनलाइज किया गया है और दे हैव बीन ब्रॉट टू बुक्स। हैंडफुल ऑफ डेवलपर्स की वजह से पूरे मार्केट का नाम खराब हो रहा था, विच इज ए very good thing done by RERA and the government to safeguard investors' interest. Point number 5. Capital of India. MNCs और large business houses इस लोकेशन को प्रेफर करते हैं अपना घर बनाना, क्योंकि दिल्ली NCR में गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन ईजी होते हैं, लाइजनिंग ईजी होती है, बेटर इंफ्रा है यहाँ पर, अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट पूल है, और जितना जो उनको वर्कफोर्स चाहिए वहाँ पर वो वहाँ पर अवेलेबल है। दिल्ली रैंक्स 5th among all Indian cities and union territories in terms of Human Development Index. Delhi has the second highest GDP per capita in India. It is also home to premium management college like Indian Institute of Foreign Trade, which ranks best in the country. Apart from that, the IIT, that is Indian Institute of Technology, and AIIMS, that is the All India Institute of Medical Sciences, are also present in Delhi. University of Delhi, Jamia Millia Islamia, Jawaharlal Nehru University are some of the premium educational institutes in Delhi that are considered the best in the country. And in terms of connectivity, यहाँ पर 5 हाईवेज हैं जो दिल्ली को कनेक्ट करते हैं। It is a major junction in the Indian Railways network and also has amazing metro connectivity. Existing international airport and under development Jewar Airport, which is in NCR, is a very big thing coming up in Delhi. Talking about airports, हमने टॉप 10 इंडिया के एयरपोर्ट्स पे एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया, जिसकी लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं लोकेशंस पे। नंबर 1, Gurugram. This is a commercial and corporate powerhouse in entire Delhi. It is home to various fortune companies, which make it a prime option for commercial real estate investment. Gurugram also has luxurious residential properties, the best of malls, grade A commercial spaces, and इसकी connectivity airport या दिल्ली से बहुत ही जबरदस्त है। बहुत तेजी से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। Preferred location along this is Golf Course Road, Sona Road, and DLF Phase 1, 2, 3 and 4. वैसे तो गुरुग्राम के सारे एरियाज में एप्रिसिएशन हुआ है पिछले सालों में, विद मल्टीपल सेक्टर्स लाइक 42, 93, 102, 72। इन सेक्टर्स ने करीब 40% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट देखा है प्रॉपर्टी प्राइस में। नंबर 2 लोकेशन इज फरीदाबाद। इट हैज रिपोर्टेड ए रैपिड ग्रोथ इन द पास्ट फ्यू इयर्स। फरीदाबाद ने अपनी एक अलग जगह बनाई है इन्वेस्टर्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज काफी है और रेजिडेंशियल सेक्टर भी भरा पड़ा है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रोबस्ट है और कनेक्टिविटी है अच्छी मेट्रो रेल और रोडवेज के जरिए। इन सब के चलते यहाँ के प्राइजेस भी काफी रीजनेबल है, जिसकी वजह से लोग इसको अफोर्ड करते हैं और इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भले एप्रिसिएशन स्लो होता है लेकिन श्योर शॉट होता है, रेट्स काफी रीजनेबली प्राइस्ड हैं। तीसरा लोकेशन है नोएडा। ये दिल्ली का फास्टेस्ट ग्रोइंग लोकेशन है।
और काफ़ी फेमस लोकेशन है। ये एक मेजर हब बन चुका है कमर्शियल और आईटी सेक्टर के लिए। यहाँ पर कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने ऑफिसेज सेटअप किए हैं, आईटी पार्क्स बने हुए हैं, रेजिडेंशियल की डिमांड बड़ी गजब की बढ़ी हुई है बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स विच मेक्स इट द बेस्ट लोकेशन फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अब नोएडा की अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो करीबन 18 से 20% का इनका ईयर ऑन ईयर एप्रिसिएशन रहा है। करीबन 20 प्लस लोकेलिटीज में नोएडा फैला हुआ है जहां पर रियल एस्टेट काफी अच्छे ढंग से चल रहा है। और इसका जो सेक्टर 121 है उसने तो करीबन 100% की एप्रिसिएशन देखी है। नंबर 4 गाजियाबाद। इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ मेरठ डिस्ट्रिक्ट इन 1976। इमेजिन दिस वाज पार्ट ऑफ मेरठ डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण इसको क्लास 1 सिटी का डेजिग्नेशन दिया गया था। एंड दैट सिटी हैज डेवलप्ड इन एरियाज लोकेटेड बिटवीन 2 मेजर ट्रांसपोर्ट नोड्स, दैट इज NH24 और NH58। अगेन यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा रोबस्ट और अच्छा होने के कारण इन्वेस्टर्स ने यहाँ काफी पैसा इन्वेस्ट किया है क्योंकि यहाँ की एप्रिसिएशन अच्छी रही है। यहाँ पर कुछ एरियाज हैं NH24 के आसपास लाइक सिद्धार्थ विहार वगैरह जिन्होंने प्राइजेस को काफी ऊंचाई पे ले गए हैं। नंबर 5 पे द्वारका, ए वेल प्लान्ड सिटी। द्वारका रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों सेक्टर्स के लिए अच्छा माना जाता है। यहाँ पर मेट्रो ने कनेक्टिविटी बूस्ट करी हुई है और यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इस लोकेशन को हमेशा प्रेफर किया जाता है और ये डिमांड में है। यहाँ पर रेजिडेंशियल रेंटल की भी डिमांड अच्छी है जिसकी वजह से करीब 6-7% से घरों की रेंटल वैल्यूज बढ़ गई हैं पिछले साल। 7,500 से 11,000 पर स्क्वायर फीट का दाम होता है कारपेट एरियाज पे अंदाज से। नंबर 6 चांदनी चौक, the famous Chandni Chowk in Old Delhi. This is one of the oldest and most vibrant markets in Delhi. This area provides a mix of both commercial and residential properties और ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट है क्योंकि यहाँ पर आइकॉनिक रेड फोर्ट है एंड जामा मस्जिद। यहाँ पर रियल एस्टेट के प्राइसेस रिलेटिवली हाई हैं। यहाँ पर हिस्टोरिकल वैल्यू भी है और लिमिटेड स्पेस है। कम स्पेस होने के कारण यहाँ पर ज्यादा लोग जो है पुराने लोगों को छोड़ना नहीं चाहते और नए लोग अगर बसना चाहते हो तो प्राइसिंग काफी ऊंची है यहाँ। इसके अलावा दिल्ली की और भी लोकेशंस है। रोहिणी इज वन ऑफ द फेमस जहाँ सेक्टर 35 हैज सीन अबाउट 70% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन द प्रॉपर्टी प्राइजेस। एवरेज रेट ऑफ फ्लैट्स यहाँ करीबन 6,000 से 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। दूसरा लोकेशन है साकेत जो प्रीमियम रेजिडेंशियल एरिया माना जाता है साउथ दिल्ली का और यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट एमिनिटीज हैं। साकेत हैज मेट्रो कनेक्टिविटी ऑन बोथ द एंड्स और यहाँ फ्यूचरिस्टिक लुकिंग मल्टी स्टोरी बहुत गजब के स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं आपको देखने को मिलेगा एंड यू विल फील दैट यू आर नॉट इन इंडिया। और इसकी प्राइस भी रिलेटिवली रीजनेबल है, 6,000 से 15,000 तक का यहाँ पर प्राइस बैंड होता है। इसके बाद वसंत कुंज और ग्रेटर कैलाश जीके जिसको हम कहते हैं, इन्होंने भी काफी बढ़ती हासिल की है रियल एस्टेट प्राइजेस में। बायर्स काफी आते हैं यहाँ पर लग्जरी इंडिपेंडेंट हाउसेस बहुत होते हैं और बिल्डर फ्लोर्स भी जिसको कहते हैं वो भी होते हैं। वसंत कुंज ने काफी एप्रिसिएशन देखी, अबाउट 80% ईयर ऑन ईयर फॉर अपार्टमेंट्स। करंट प्राइजेस रेंज फ्रॉम 8,000 to 16,000, बड़ा वेरिएशन है। इसके मुकाबले ग्रेटर कैलाश यहाँ 10,000 रुपए से लेकर 54,000 दैट इज 54,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट की प्राइस बैंड है इंडिपेंडेंट हाउसेस की। सो दीज टू आर वेरी प्रोमिनेंट लोकेशंस ऑफ दिल्ली। फिर यहाँ छतरपुर है जो आपको मॉन्यूमेंटल हेरिटेज के करीब ले जाएगा, यानी कुतुब मीनार, अहिंसा स्थल, द फेमस छतरपुर टेम्पल। यहाँ की प्राइस बैंड 5,000 रुपए से लेकर 19,000, वेरिएशन काफी है बट देन दैट इज हाउ इट इज। इसके वजह से इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और इसके अलावा और भी कई लोकेशंस है जैसे मयूर विहार, जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर, नेहरू प्लेस, नेपसराई, तिलक रोड, ओखला, करोल बाग, सफदरजंग एनक्लेव और कई सारे लोकेशंस है जो न्यू दिल्ली और एनसीआर बनाते हैं। और हमारा कंक्लूजन ये है कि दिल्ली में और एनसीआर में डिमांड हमेशा कायम रहेगी क्योंकि यहाँ ग्रोथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइग्रेंट्स आ ही रहे हैं, नई पीढ़ी के लोग इसमें काफी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए इसके कारण यहाँ पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और प्लॉट्स, लैंड्स, इनकी डिमांड हमेशा रहेगी जिसकी वजह से आप यहाँ सेफली पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रहे, यहाँ जो भी पैसा आपको इन्वेस्ट करना है वो सोच समझ के देखभाल के इन्वेस्ट कीजिए, किसी गलत प्रोजेक्ट में मत फंसिए। अगर आप इसकी थोड़ी रिसर्च भी करेंगे तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी एडवांटेजेस टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि फ्यूचर के वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। गुड बाय एंड टेक केयर।